नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। देश में सरकारें और स्वास्थ्य विभाग कोरोना महामारी से बचने के लिए जो दो तरीके बता रही हैं, उनमें सबसे अहम है जो सोशल डिस्टेंसिंग और बार बार अपने हाथों को सैनिटाइजर से साफ करना। लेकिन अम्बाला की मस्जिदों से सैनिटाइजर गायब हैं। अम्बाला की मस्जिदों में सैनिटाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा और इसका कारण जानने के लिए आज हम अम्बाला शहर की और अम्बाला छावनी की जामा मस्जिद पहुंचे तो वहां पर हमने देखा कि किसी भी मस्जिद में सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हालांकि जब हमने सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना होता देख वहां पर मौजूद मौलाना से बात की तो उन्होंने बताया कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होने के कारण मस्जिद में उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मौलानाओं की माने तो अगर मस्जिद में नशे की यानी कि सैनिटाइजर में पड़ने वाले अल्कोहल का इस्तेमाल हो जाता है तो मस्जिद नमाज के लिए सही नहीं रहेगी और मस्जिद में उनकी नमाज नहीं हो पाएगी। क्या कुछ कहा मौलानाओं ने, आइए पहले आपको ये सुनवाते हैं। मौलाना साहब, मस्जिदों में सैनिटाइजर साफ सफाई में इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसका क्या कारण है और उसकी जगह क्या बरत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना मोहम्मद असर कासमी, इमाम और ख़तीब जामा मस्जिद अम्बाला कैंट, सदर तंजीम आइमा हरियाणा वक्फ बोर्ड, आपसे मुखातब हूँ। सैनिटाइज़ के अंदर अल्कोहल होता है, उसको हम मस्जिद में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उसकी जगह पर बहुत सी चीज़ें हैं। हमने डिटॉल की साबुन, जिस वक्त से ये बात हुई है, महामारी हुई है, इस वबा का अंदेशा हुआ है, खौफ हुआ है, हमने उसी वक्त से अपने यहाँ हर जगह पर डिटॉल साबुन रखी हुई है। उससे थोड़ी थोड़ी देर में हाथ धोते रहते हैं, मुंह धोते रहते हैं। वज़ू तो बनाते ही हैं, जब वज़ू बनाएंगे तो उससे हाथ धोएंगे, मुंह भी धोएंगे, पैर भी धोएंगे। नीम के पत्तों को हम अपने घर में रखते हैं, जब भी गुस्ल करते हैं, नहाते हैं, उसका पानी खौलाते हैं और नहाने के बाद में उसका पानी अपने जिस्म के ऊपर डालते हैं। रोज़ाना इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते यूं तो मस्जिदों में लोगों के आने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन कुछ इक्का दुक्का लोग जो मस्जिद में पहुंच रहे हैं उनसे भी हमने इस मसले को लेकर बात की तो उन्होंने बताया कि सैनिटाइजर में अल्कोहल होने की वजह से उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि अगर नशे की चीज़ इस्तेमाल कर ली जाती है मस्जिद में तो वहाँ पर वो नमाज नहीं कर पाएंगे और उनकी नमाज नहीं हो पाएगी। देखिए ऐसा ना, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, इस्लाम क्या कहता है। इस्लाम कहता है कि हम किसी के बारे में गलत ना करें और किसी को अगर हमसे नुकसान हो रहा तो हम उस चीज़ को कवर कर ले, बचाव करें उसका। तो इस्लाम के अंदर इस टाइम जो चीज़ बात आ रही है, इस टाइम जो बीमारी हिंदुस्तान के अंदर फैली हुई है कोविड की, कोरोना की, उसको मद्देनज़र रखते हुए उलमा ने जो इसके ऊपर एक अपनी बयान दिया है, अपनी सबकी एक मुत्तफ़िक़ा राय आई है, इत्तेफाक अपना, उन्होंने बात कही है कि जो ये चीज़ें अल्कोहल वाली हैं, जिसका क्योंकि कुरान के अंदर अल्लाह ताला खुद कह रहा है कि जब आप नशे की हालत में हो तो नमाज की तरफ ना जाएं, तो नेचुरल सी बात है, जब नशा होगा, अल्कोहल होगा तो नमाज तो होने की नहीं। तो इसलिए मुसलमान कोशिश करता है कि जो अल्कोहल जो ज़्यादा मात्रा वाला जो आ रहा है उसका इस्तेमाल ना करके जो एक सिंपल नॉर्मल सैनिटाइज़ के तौर पर आ रहा है उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि मस्जिदों में जाने से पहले वज़ू वगैरह होती है और उसकी लोग पाबंदी करते हैं। मस्जिदों वज़ू जो है लोग बाग अपने घर से करके आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस आई हुई हैं, गाइडलाइंस आई हुई हैं कई जगह से उलमाओं इकराम से कि इस तरह के मामलात करें और मस्जिदों में सफ़ों में डिस्टेंस बना के रखें, अपने चप्पलों को अलग रखें, घर से वज़ू करके चलें, हाथ धोएं, मुंह ढक के आएँ। ये चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। और अल्कोहल की आप जो बात कर रहे हैं, अल्कोहल को मैंने भी आपको पहले ही बताया कि जो नशा जो पैदा करने वाली चीज़ है उसको अगर हम लगाएंगे या इस्तेमाल करेंगे तो नमाज हमारी नहीं होएगी। मस्जिदों में सैनिटाइजर का इस्तेमाल ना करना कितना सही है या कितना गलत है, ये बात हम नहीं तय कर सकते, लेकिन ये जो तस्वीरें, ये जो बातें हमने आपको सुनवाई हैं, ये अपने आप में इस बात की गवाही दे रही हैं कि मस्जिदों में सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हालांकि मौलाना ने यह भी बताया कि वो नीम के पत्तों का और साबुन का इस्तेमाल करके खुद को साफ सुथरा रखने का काम कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है, लेकिन सैनिटाइजर का इस्तेमाल मस्जिदों में नहीं हो रहा। ये खबर हम आज आपको मुख्य रूप से दिखा रहे थे। फिलहाल आप देखते रहिए हमारी खबरें हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह अपडेट्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे।